हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कि जब भी आप इन्वॉल्व होते हो तो सबसे पहले आप किसी से इंटरेक्ट होते हो जाके, उससे पहले भी कॉल्स पे इंटरेक्शन होता है। सपोज आपके पास एक कॉल आई, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक कॉल आएगी कि क्या हाल चाल है, बस इसके आगे कोई बात नहीं। आपको अगर आप किसी से बहुत टाइम से इंटरेक्ट नहीं है, वो सडनली कॉल करे तो आपके माइंड में थोड़ी देर के लिए तो आता ही है ना कि यार सालों से तो हमारी बात हुई नहीं है, फिर एकदम से इस बंदे का या बंदी का कैसे कॉल आ गया। फिर भी आप चलो क्योंकि वो बात ही 2 मिनट की होती है, वो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत लंबा चौड़ा कुछ पूछने वाला है, सिर्फ हालचाल लेके फोन रखना है। नेक्स्ट कॉल जब आएगी तब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप भी नॉर्मल बता दोगे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होगा। वैसे भी जिसकी जो लाइफ होती है ना, उसे वही इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, उसे इंटरेस्टिंग लगती है दूसरों की लाइफ। पता नहीं ये चीज क्यों है भाई। अपनी लाइफ भी ठीक है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ अप एंड डाउन हुए होंगे, कुछ ज्यादा डाउन चीजें हो गई होंगी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई होंगी। बट नहीं, हम जब दूसरे की लाइफ देखते हैं ना, हमें लगता है वाह यार क्या लाइफ है इसकी, मतलब क्या लाइफ जी रहा है वो। अरे भाई थोड़ी देर तो के अपनी लाइफ भी तो एनालाइज कर लो। तुम्हारी जो तुम लाइफ जी रहे हो ना, वो कोई और का सपना होगा कि यार इसकी लाइफ जो है ऐसी मेरी लाइफ होती। तो ठीक है, ये अपने अपने माइंड की टेंडेंसी है, लेकिन आप एकदम से अट्रैक्ट हो रहे हो किसी को देख के, सिर्फ उसकी लाइफ स्टाइल देख के, ये कोई पॉइंट नहीं होता। बिकॉज आप सिर्फ लाइफ स्टाइल देख के कि ये ब्रांडेड पहन रखा है, ये ब्रांडेड बैग ले रखा है, ये ऐसा कर रखा है, वैसा, उनसे कुछ नहीं होता ना। ये सब ऊपरी शो ऑफ होता है। इंटरनली कौन कितना खुश है वो पर्टिकुलर एक इंसान ही बता सकता है। चलो ये तो रही पार्ट एक बात, लेकिन फिर इसमें आपको अगर आप तीसरे कॉल पे और इंटरेस्टेड रहे तो फाइनली आपको मीटअप कॉल आता है कि यहाँ पे मिलते हैं। फिर आप वहां जाते हो, वहां आप 2 से 3 लोगों से इंटरेक्ट होते हो। फाइनली अगर आप उनकी बातों में आ गए हो तो आप एंट्री वहीं से कर जाते हो। मतलब अगर आपने उनकी बातों में लग गए हो, आपने अपना माइंड यूज नहीं किया है, तो आप वहीं से एंट्री हो जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। एंड देन उसके बाद आपको इस बिजनेस से कुछ मिले ना मिले, बट एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और वो है फैमिली। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस में आपकी टीम है, वो टीम नहीं है, वो फैमिली है। तो फैमिली में क्या होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को हर वो चीज डिस्कस करोगे। मतलब एक बार को आप अपनी जो रियल फैमिली है ना, उसमें बताना भूल जाओ, बट जो आपको फैमिली बुलवा रहे हैं ना बिजनेस में, उनको आपको सब कुछ बताना है। आपके क्या इमोशंस थे, आप किस चीज से दुखी थे, आपकी लाइफ में खुशी का पार्ट क्या था, आपने क्या किया है, आप कितना कमा रहे हो, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके आसपास की सेविंग्स क्या है। बिकॉज वो तो फैमिली है ना, फैमिली से तो हर चीज शेयर की जाती है, तो इस फैमिली से तो शेयर कर ली जाती है। अब यही फैमिली जो हम लोगों की रियल फैमिली होती है ना, उससे कहती है उनको कुछ नहीं बताना है। उनके लिए तो आप कर रहे हो, लेकिन उनको आप कुछ नहीं बताओगे यार। मतलब ये पॉइंट्स ऐसे है ना कि भाई आप एनालाइज करोगे ना तो चीजें आपको विद इन, मतलब ऐसे चुटकी में समझ में आएंगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। साफ सी बात है कि अगर कोई अपनी फैमिली से चीजें छुपाने कह रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं गलत है। इतनी सी बात अगर आप नहीं समझ रहे हो। अच्छा, बहुत बच्चों का ये होता है कि बहुत से पेरेंट्स बहुत सी चीजें करने को मना करते हैं। भाई पेरेंट्स ऐसे ही पेरेंट्स थोड़ी बन गए ना, एक एक्सपीरियंस लेके वो पेरेंट्स हैं, उनने अपनी लाइफ का हर वो एक्सपीरियंस किया है, तब वो तुम्हें बता रहे हैं चीजें कि बेटा क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें पूरे टाइम वो गलत नहीं हो सकते। हाँ, इधर थोड़ा सा ये चेंज है कि भाई टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ रही है, थोड़ा जनरेशन गैप हो जाता है, तो उन्हें चीजें थोड़ी वो उस लेवल तक नहीं सोच पाते। लेकिन अगर कोई भी चीज सही है तो वो इतनी भी कैपेसिटी रखते हैं कि उस चीज को वो समझ पाए, उन चीजों को भी वो एक्सप्लोर कर पाए। ऐसा तो है नहीं है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या सुनना नहीं जानते हैं, ठीक है। हर जगह से वो कोशिश करेंगे कि उनका बेटा या बेटी जो भी कर रहा है वो चीज ठीक तो है ना। उनके लिए डेफिनेटली वो बिल्कुल न्यू होगी, लेकिन फिर भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एकदम से पीछे नहीं खींचता। हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश आती है कि चलो ठीक है, एक बार करके देखने दो। लेकिन अब जब उन्हें ये लगने लगे कि करके करके देखने में पता चला उन पे ही इतना लोन हो रहा है, और जब उनका ही बच्चा फंसेगा तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है ना, वो उनको होगी, वो उसी फैमिली मेंबर को होगी जिससे वो आई है निकल के। उन फैमिली मेंबर्स को नहीं होगी जो सो कॉल्ड बिजनेस में कह दिया जाता है कि अब हम तुम्हारी फैमिली है।
और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है हर वो इंसान की जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। भाई अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखो, ये तो हर जगह कहा जाता है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पूरी अलग होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और ये क्या है कि आप एक एक पॉइंट मतलब हर चीज बता रहे हो, आपकी फैमिली के बारे में उसको हर चीज पता है कि आपकी मम्मी क्या करती है, आपके पापा कौन सी जॉब करते हैं, अगर आपके घर में और भाई बहन है तो बहन क्या करती है, भाई क्या करता है। इतनी नॉलेज उन्हें क्यों देना, बिजनेस तुमसे करना है ना, मतलब फेस टू फेस तुमसे बात हो रही है तो भाई एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए ना। उसकी पूरी कुंडली क्यों निकालनी है कि वो उसकी पूरा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इसलिए निकाला जाता है ना कि धीरे धीरे हम इन्हीं लोगों से ही तो निकल पाएंगे, क्योंकि अगर हमें बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा तो हम कैसे क्या करा लेंगे। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में मुझे जो लगता है कि भाई इस बिजनेस में पैसा तो जो लगता है, आपको बस एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक फैमिली नाम का टर्म मिल जाता है कि आपको वो फैमिली मिली है, अब वो आपके हर सुख में हर दुख में साथ रहेगी, आपको समझेगी। मतलब आपकी रियल फैमिली तो अब आपको समझ ही नहीं रही है, क्योंकि उनके तो सिर के ऊपर से चीजें जा रही हैं, लेकिन वो फैमिली आपको समझेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपको मोटिवेट करेगी कि बेटा लोन लो और लो, अभी क्या है 1-2 लाख का है, 2 लाख का और लो, इन लोगों को करके तो दिखाना है ना। तुम तो इतना लोन ले लो कि फिर और भरने में तो किसी को साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि सब कहाँ होंगे किसी को नहीं पता। तो ठीक है, मैं इस वीडियो से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगी, भाई किसी की भी फैमिली कैसी भी हो, बहुत सी फैमिली होती है, आई नो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे अगेंस्ट जाके चीजें करते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी थोड़ा सेंस रहता है कि कहाँ क्या लगा रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से जो सामने वाला कहा जा रहा है वैसा ही करे जा रहे हैं। मतलब वो ये भूल गए कि भाई इतने टाइम से जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी हर सिचुएशन में साथ दिया और आज भी वो खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज तुमने उन्हें छोड़ दिया है, उनने तुम्हें नहीं छोड़ा है ना, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो, उन्हें आज भी तुम्हारी फिक्र है, वो आज भी तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे। और सीरियसली वो यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा कम कमाओ लेकिन शांति का कमाओ। अननेसेसरी भाग भाग के ना तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, चलो फैमिली के ऊपर तो छोड़ ही दो जो भी है, लेकिन खुद के ऊपर तो ध्यान दो। खुद जो कर रहे हो उन चीजों को एनालाइज तो करो, क्योंकि कोई भी मतलब प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग से ही मतलब नहीं है। आप चाहे ट्रेडिंग ले लो, चाहे कोई भी चीज ऐसी ले लो जिसमें आपको बहुत ज्यादा ये हो जाता है ना कि नहीं और करते हैं और करते हैं और करते हैं, और जब वो एकदम से चीज गिरती है ना तो सबसे ज्यादा डिप्रेस आप होते हो। तो इससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े स्टेप लो ना, अननेसेसरी क्यों हमें भागना है भाई। एकदम से पैसा आ भी गया तो क्या ही कर लोगे। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा पैसा इतनी टेंशन वाला पैसा तो जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से दिमाग में भी तो टेंशन रहेगी। आपने एंजॉय क्या किया उस पैसे का ये बताओ, क्योंकि एंजॉय करने वाले तो आज भी 20,000 की नौकरी में भी एंजॉय कर लेते हैं, और जिन्हें सिरदर्द है ना वो 2 लाख भी कमा रहे हैं ना तो वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें आपको खुद से एनालाइज करनी होंगी, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमें दूर से सबकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, कोई भी हो हमें लगता है वाह यार क्या लाइफ है मतलब। लेकिन थोड़ा जब उसको जानने की कोशिश करोगे ना, उसके पास आने की कोशिश करोगे, उसकी चीजें समझोगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तब समझ में आएगा कि भाई अपनी लाइफ बहुत अच्छी है। तो इसलिए सिर्फ भागते मत रहो, सिर्फ दौड़ते मत रहो, थोड़ा रुको भी भाई, जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा एंजॉय भी तो करो। सिर्फ इस लत में कि नहीं अब 1 साल बाद ये होगा मेरे पास, 6 महीने बाद ये होगा, 8 महीने बाद ये होगा, अरे वो होगा अगर तुम सही से सही तरीके से चीजें कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ होके तुम्हें सिर्फ पाके छोड़ के आगे ही भागना है, या जो चीज की तुम चाह कर रहे थे उसको थोड़ी देर रुक के उसको एंजॉय भी करोगे, या सिर्फ और सिर्फ दौड़े ही जाओगे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी भाई, जो भी ये फैमिली होती है ना, ये सिर्फ कुछ टाइम की फैमिली होती है। जो आपकी रियल फैमिली है ना, जो आपके माँ बाप भाई बहन है, वही आपके काम आएंगे। नन अदर देन फैमिली आपकी कोई काम नहीं आएगी। जिस दिन आपको जरूरत होगी ना, उस दिन वो जो सो कॉल्ड फैमिली है ना, बिजनेस फैमिली, वो ऐसा मुंह मोड़ेगी कि आपको उस दिन इतना पछतावा होगा कि आपने अपनी फैमिली के साथ क्या बिहेव किया था। लेकिन आपकी जो रियल फैमिली है ना, वो तो खड़ी ही होगी, वो उस टाइम भी खड़ी होगी इसी इंतजार में
कि उनका बच्चा लौट के आएगा तो हमें संभालना है, वो इस इंतजार में होगी। लेकिन अगर चीजें अभी आपको समझ में आ रही हैं तो इतना चीजें एक्सप्लोर क्यों करना, क्यों इतना खुद को टेंशन देना, क्यों इतनी फैमिली को टेंशन देना। भाई समझ जाओ ना, एक बिजनेस है, बिजनेस की तरीके से करो ना, कि ठीक है आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उस तरीके से करो। उनको फैमिली मान लेना, उनको अपना सब कुछ मान लेना, वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही करना, क्या जरूरत क्या है इन सब चीजों की। भगवान की दया से आपके पास फैमिली है, भगवान ने आपको फैमिली दी है, तो उसी की कदर कर लो पहले, दूसरी बाहर मत ढूंढो फैमिली। इतना ही बस मैं कहना चाहूंगी भाई, अपनी फैमिली की कदर करो, और उसमें अगर मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज उनकी सुनो, समझो। थैंक यू।